अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद शाहनवाज अंजम। ये हमारे पास इशू और ये हमारे पास मेन फ़ाइल है। मेन फ़ाइल हमने कैसे बनानी है मैं आपको आज ये बताने की कोशिश करूँगा, अगर आपकी समझ में आ गया तो। इशू और मेन, जो डिटेल हमने इशू में इनपुट की है वो ही हमने मेन में कॉपी करके पेस्ट करनी है। जैसा कि ये मेन की फाइल है, इलेक्ट्रिकल डिपार्ट है। इलेक्ट्रिकल डिपार्ट में दो चीज़ें हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद फ़िल्टर लगा लेना है। अब आपने डिपार्ट्स में आना है, तो सबसे पहले मेन में इलेक्ट्रिकल था, तो आपने इलेक्ट्रिकल को मुंतखब किया, ओके प्रेस किया, तो इलेक्ट्रिकल की दो चीज़ें हैं, यहाँ से कॉपी की और मेन में पेस्ट कर दी। उसके बाद मशीन आल की ये टोटल आइटम्स कितनी है, 16 आइटम्स हैं। इशू में आए, मशीन हॉल यहाँ से सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया, तमाम डिटेल्स जो यहाँ पर हैं उनको कॉपी किया। ये अमाउंट तक टोटल कॉपी नहीं करना, अमाउंट तक कॉपी करके पेस्ट कर देना। उसके बाद रिमार्क्स कॉपी करके पेस्ट कर देने हैं मेन में। ये देखें हो चुका है इधर पेस्ट। उसके बाद पलप हाउस की डिटेल भी आपने यहाँ से आना है, मशीन हॉल को अनसेलेक्ट करना है, पलप हाउस में आ जाएं, ओके प्रेस करें तो ये पलप हाउस की डिटेल आपने कॉपी करनी है, ये आपने इधर मेन में पेस्ट कर देनी है। बिल्कुल इसी तरह आपने पैकिंग की डिटेल भी उधर से इशू से कॉपी करनी है। इंस्ट्रूमेंट की अगर कोई चीज़ इशू हुई है तो वो आपने यहाँ पर पेस्ट करनी है। ट्रैक्टर को अगर कोई चीज़ गई है तो वो इधर इशू करनी है। रैपिंग में अगर कोई चीज़ गई है रैपिंग डिपार्ट को, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इनपुट करनी है। लिफ्टर की अगर कोई डीजल वगैरह आया है तो वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, उसकी डिटेल। स्केल की, लैब, बॉयलर केमिकल, बॉयलर, अगर कोई जिस नोयत के 8 नंबर 10 नंबर SS कोई भी रॉड, अगर वेल्डिंग रॉड आपने इशू किया है तो ये देखें इशू में चलते हैं। यहाँ पर आकर वेल्डिंग रॉड, पलप हाउस को सेलेक्ट करते हैं, वेल्डिंग रॉड, मशीन और पलप दोनों। तो ये देखें जितने भी वेल्डिंग रॉड का जिस डिपार्ट को इशू हुए हैं, जिस मकसद के लिए गए हैं, वो तमाम हमने यहाँ से कॉपी की और मेन में पेस्ट कर दी है। तो ये देखें डिटेल सारी नजर आ रही है आपको। मशीन हॉल में कल 3 तरह के बैरंग गए थे, तो यहाँ इशू में आए। सबसे पहला ये वेल्डिंग और अनसेलेक्ट करें, बैरंग मशीन और बैरंग पलप। तो ये देखें पलप हाउस में एक बैरंग गया है, बाकी 3 मशीन हॉल में गए हैं। मेन में आए, मशीन हॉल के बैरंग मशीन हॉल में पेस्ट करें और पलप हाउस का जो एक बैरंग है वो यहाँ पर इनपुट करें। अगर कोई बेल्ट इशू हुआ है तो वो बेल्ट आपने मशीन हॉल वाला मशीन में और पलप वाला पलप में। लुब्रिकेशन, मोबिल और ग्रीस आपने जिस तरह की भी इशू की है, कितनी इशू की है, किस मकसद के लिए की है, वो आपने यहाँ पर इनपुट करनी है। तो आपके सामने टोटल आ जाएगा। टोटल यहाँ पर ये देखें 109 996 696, तो यहाँ पर ये आ चुका है। उसके बाद अगर कोई मेन फाइल है आपकी, कुछ फाइल्स मेन होती हैं जो मेन डिपार्ट में पोस्ट करनी होती हैं। अगर लैब की कोई गई है तो आपने लैब में पोस्ट कर देनी है। फेल्ट वायर है तो यहाँ पर पोस्ट करनी है। न्यू डेवलप में मशीन हॉल में तो यहाँ पर पोस्ट करनी है। तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखें टुडे एक्सपेंस 109 696, 109 696 आ गया। अगर यहाँ पर टोटल कोई भी आता है रेदर देन, मैं ये देखें ये टोटल आया है, तो नीचे जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा इसको छोटा कर देते हैं। टोटल अपने आप खुद ब खुद ये फार्मूला लगा हुआ है, जो यहाँ पर आएगा खुद ब खुद इधर भी आ जाएगा और खुद ब खुद यहाँ पर तब्दीली हो जाएगी, क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है। फार्मूला आपने ख़राब नहीं करना। तो मैंने बैक स्पेस से वापस आ गया ताकि कोई ख़राबी नहीं करनी आपने। किसी भी नोयत का फार्मूला अगर आपने ख़राब किया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो सीनियर को मुश्किल होगी, क्योंकि सीनियर ने रिपोर्ट पेश करनी होती है। इस तरह आपने मेन फाइल बनानी है। और कुछ काम को गौर से अगर आप देखेंगे कि इस काम की समझ नहीं आती, वो अपने सीनियर से पूछ लें। लेकिन कोई भी तब्दीली अगर अपनी तरफ से आपने करनी है तो आपने अपने सीनियर्स को लाजमी बताना है कि मैंने ये तब्दीली की है। अब ये देखें आज की डेट में मैंने ये फाइल बनानी है, तो ये देखें ऐसी फाइल आपके सामने आएगी ब्लैंक। इलेक्ट्रिकल की डिटेल कॉपी करके इलेक्ट्रिकल में पेस्ट करनी, वर्कशॉप की वर्कशॉप में, पलप हाउस की पलप हाउस में। जिस डिपार्ट की आपने इशू में की हुई है यहाँ से आपने कॉपी करके मेन में पेस्ट कर देनी है। इतना सा काम है, मेन फाइल आपकी तैयार हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ना चीज़ को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety
stuff.